एक और मैच में मिल गई हार। अब व्हाइट वॉश अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है जब घर में आप कराते हैं ना दिवाली के टाइम पे, बड़ा अच्छा लगता है। एकदम घर चकमक एकदम जगमगा जाता है, एकदम चमक जाता है। पर जब आपको सामने वाली टीम चमका देना तो फिर दुख होता है यार, दिल में चोट लगती है। मेरे भी लगी, आपके भी लगी होगी। क्यों? क्योंकि 3-0 से हार गए यार। 2022 में एक मैच नहीं जीते, अभी भी इंतजार कर रहे हैं। दिस वीक केम रियली क्लोज। दीपक 4 के चलते हमारे कुछ दीपक जले जरूर थे, पर फिर वो भी बुझ गए। मतलब इतनी पास पहुंच गए थे, नन्हे से कदम से हम दूर रह गए, पर रह गए दूर। द फैक्ट इज की 3 मैचेस की श्रृंखला थी, हम 3-0 से हार गए हैं। उससे पहले 2 टेस्ट मैचेस हुए थे 2022 में, एक वॉन्डरर्स, दूसरा केप टाउन, हम वो भी हार गए। आखिरी मैच हम जीते थे भैया सेंचुरियन के मैदान पर वो था 2021 2022, पहला महीना खत्म होने को है, हम अभी तक एक भी मैच नहीं जीते। अब क्या गड़बड़ हो रही है, हो क्या रहा है, व्हाट इज हैपनिंग? इंडिया ने चेंजेस किए, पर चेंजेस भी अंत में काम नहीं आए। भाई कहां रह गई? व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ दिस गेम जो हम कल हार गए हैं? दीपक मेरे ख्याल से सिर्फ 1-2 हिट ही दूर थे, मैच भी जीत जाते, मैन ऑफ द मैच अवार्ड भी जीत जाते। बट देन दैट्स ऑलराइट। दीपक हैज बीन अ पॉजिटिव तो प्रसिद्ध कृष्णा भी है, बट देयर आर प्लेंटी ऑफ लेसन्स फ्रॉम दिस टेस्ट सीरीज नहीं, वनडे सीरीज, उसकी बात करते हैं। और ये जनाब कौन है, इनको तो आप जानते ही हो, अब तो पहचानते ही हो गया। हैशटैग आकाशवाणी, इस पर जरा तीसरे मैच की कर लेते हैं कहानी, क्योंकि उम्मीद थी भाई आप थोड़े बदलाव करेंगे, बदलाव किए बिल्कुल के। जयंत को खिलाया गया सूर्य कुमार यादव को खिलाया गया, दीपक चाहर को, प्रसिद्ध कृष्णा को, मतलब काफी बदलावों के साथ उतरे आप, 4 बदलावों के साथ। तो एक बदलाव तो मेरी समझ में नहीं आया ऑनेस्टली स्पीकिंग, वेंकटेश अय्यर का। क्या आपने उनको 2 मैच खिलाए, बॉलिंग एक में कराई, बैटिंग एक में ठीक से आई थी, और आपने उनको ड्रॉप कर दिया। भाई क्यों कर दिया? अब क्या पता चला आपको उनके बारे में? क्या बॉलिंग करते हैं? पता नहीं। बैटिंग करते हैं? पता नहीं। क्या हम गलती कर रहे हैं उनको खिला के 6 नंबर? पता नहीं। और जब कुछ पता ही नहीं चला तो फिर एक मैच और खिला लेते यार, और मैच खिला के थोड़ी सी ऊपर बैटिंग करा लेते। पर वो हमने किया नहीं, हमने उनको ड्रॉप कर दिया। चलिए जी, अश्विन को ड्रॉप करने का अर्थ ये हुआ कि I think team might just be looking in a different direction. Same can be said about भुवनेश्वर कुमार, चलो looking in different direction, चलो समझ में आ गई। पर मुझे वेंकटेश अय्यर का बाहर बैठना मेरी समझ में नहीं आया। बुमराह मुझे लग रहा था रेस्ट कर लेंगे, उन्होंने रेस्ट किया नहीं। और प्रसिद्ध कृष्णा को मौका मिला यहाँ पर दीपक चाहर को भी। दीपक चाहर नई गेंद से विकेट भी चटका दी। चलो भाई, जो चीज आप मिस कर रहे थे, बड़े लंबा समय हो गया था, नई बॉल से विकेट नहीं चटका रहे थे, वो भी अपने काम कर दिया। शुरू में 3 विकेट हमने फटाफट चटकाए, एक बार फिर तालियों के साथ स्वागत किया जाए। ये हम काम अमूमन कर देते हैं, 3 विकेट हम चटका देते हैं। उसके बाद चौथे विकेट की पारी ना, और साझेदारी बड़ी लंबी बनती है। इस बार भी बनी सेम स्टोरी, चाहे वो वॉन्डरर्स का टेस्ट मैच हो, वो केप टाउन का टेस्ट मैच हो, ये वाला वनडे मैच हो, इससे पिछला वाला वनडे मैच हो, जब भी 3 आउट होते हैं उसके बाद ये लंबी चौड़ी साझेदारी बनती है। इनफैक्ट फर्स्ट ओडीआई में भी बनी थी, तेम्बा बबूमा और राशि फैंडर दूसरे के बीच में, राइट? रिमेंबर दैट पारी इसमें राशि ने 100 बनाया था, दोनों ने 100 बनाया था। तो यहाँ पर भी साझेदारी बनती है, फिर आप विकेट बीच में ढूंढ रहे हो, मिलती नहीं है। क्विंटन डीकॉक धमाधम मारते हैं, ऑर्डर नॉट बाय क्विंटन डीकॉक। और एक छोटी सी बात कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव ओवरसीज ओपनर्स के रूप में पिक होने वाले हैं। वार्नर है वहां पे, बेस्ट वहां पे, एवन लुइस है वहां पर, काफी और नाम भी है वहां पर, जेसन रॉय है वहां पर, लेकिन मुझे लग रहा है कि क्विंटन डीकॉक सबसे ज्यादा पैसों में बिकेंगे इस बार ऑप्शन में विद रिगार्ड्स टू ओवरसीज ओपनर। चलो अब आगे चलते हैं। यहाँ पर सामने वाली टीम ठीक ठाक बैटिंग कर रही है, प्रसिद्ध कृष्णा आके विकेट भी चटकाते हैं, वो तो मिलर और प्रेटोरियस मिलकर एक टीम को रिस्पेक्टेबिलिटी तक पहुंचाते हैं। तो इन टोटल आप टीम को एक गेंद पहले ऑल आउट कर देते, विच इज एक्चुअली गुड थिंग। तो बॉलिंग मेरे विचार में एक्चुअली इस मैच में बॉलिंग ठीक रही है हमारी। हमने अगर 10 की 10 विकेट चटकाई है, 3 विकेट आप प्रसिद्ध कृष्णा को मिलती है, दीपक चाहर को 2 मिलती है, बुमराह को 2 मिलती है, वेल डन यार। और चाहल अभी एक्सपेंसिव नहीं रहते, हालांकि क्विंटन डीकॉक उनके पीछे भागे, फिर भी उन्होंने 1 विकेट चटका के ठीक ठाक सी बॉलिंग की है। सो कुल मिला के जयंत यादव वो स्लाइटली अनलकी, पर अच्छी बॉलिंग थी। बैटिंग में राहुल आउट हो जाते हैं, कोई बात नहीं, शिखर धवन और विराट कोहली साथ में आते हैं। अब जैसे ही शिखर आउट होते हैं, अगले ही बॉल पे भाई साहब हमारे ऋषभ पंत आउट हो जाते हैं। शिखर एक्चुअली अच्छी बैटिंग करके जाते हैं, शुरू में थोड़ा स्ट्रगल था, पर देन ही फाउंड हिज फॉर्म एंड रिदम। जब ऋषभ पंत आउट होते हैं तो आप कहते हैं यार क्या यार, आई मीन ही dazzles you, he disappoints you, he frustrates you, but then he also is a fabulous player। मतलब ऋषभ पंत की तो समझ में नहीं आ रही, हाउ ऐसे ही चलता रहता है। अब क्यों शॉट मारा था 0 पे, अब ऐसे शॉट मारेंगे, नो आइडिया, पर ही डिड। दिस इज व्हाट ऋषभ पंत इज, व्हाट ऋषभ पंत डज। अब वहां फंस जाते हैं, फिर एक साझेदारी जरूर होती है, फिर कोहली आउट हो जाता है। कोहली के साथ क्या हो रहा है कि हम खेल तो साउथ अफ्रीका में लेकिन तीनों इनिंग्स में स्पिन पे आउट हो गए, चाहे वो तबरेज शम्सी हो या फिर योगेश्वर महाराज हो। श्रेयस अय्यर एक और मौका इनके हाथ से गंवा दिया गया है, क्योंकि 2 बार तो 3 मैचेस में बाउंसर पे आउट हो गए हैं।
आई मीन बाउंसर की पेस नहीं थी उतनी जिस बाउंसर पे आउट हुए, पर हुए हैं। वन मोर टाइम देयर इज अ प्रॉब्लम। ऋषभ पंत वन ग्रेट पारी पर ऑन आइदर साइड ऑफ दैट देयर इज अ प्रॉब्लम, कि जिस प्रकार के शॉट मार के आउट हो जाते हैं तो वो दैट इज अ प्रॉब्लम। और श्रेयस अय्यर पहले मैच को छोड़ दो, पर दूसरा मैच तीसरा मैच देयर इज अ प्रॉब्लम। मैं तो कह रहा हूँ भाई, अब यू हैव टू फिगर आउट अ वे ना कि भाई किसी तरीके से अब आपको यहाँ पे जो मौके मिल रहे हैं आप उनको पकड़िए, उनको बुनाइए, और वरना गेम बदल जाएगा। सूर्य कुमार यादव को मौका एक ही मिला है, वोंट बी टू क्रिटिकल ऑफ हिम, पर सच ये है कि उनको भी विकेट फेंकनी नहीं चाहिए थी। खराब शॉट था, थोड़ा लूज शॉट था वो भी। और दीपक चाहर ने कमाल की बैटिंग बहुत अच्छी की, 50 रन बनाया, वो शॉट नहीं मारते तो फिर दो ही शॉट ढूंढते, 2 चौकों का मतलब था कि मैन ऑफ द मैच भी वही बनते, इंडिया मैच भी वही जीत जाता है, ऑल ऑफ दैट अच्छा लगता, पर सब कुछ अच्छा है नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि दीपक चाहर और शार्दुल के रूप में 2 पॉजिटिव्स हैं इस पूरी श्रृंखला में से। अगर आप देखें शिखर धवन, मैं पॉजिटिव नहीं कहूंगा क्योंकि शिखर धवन से तो आप उम्मीद करते हैं यही करेंगे, विराट कोहली रन बनाएंगे तो बनाएंगे, ये सब कुछ तो ठीक ठाक है, पार फॉर द कोर्स। पर पॉजिटिव्स आप उनको तरफ देखते हैं जहां से एक्चुअली आपकी गेम इवॉल्व, मतलब आपकी टीम की प्रोग्रेस हो रही है। तो अगर आपको नहीं मिल रहे वो बैटर जो फास्ट बॉलिंग कर सकते हैं, ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या के क्लोन अगर आपको नहीं मिल रहे हैं, लुक फॉर शार्दुल ठाकुर एंड दीपक चाहर, और उनका इस्तेमाल बेहतर करना शुरू कर दीजिए इस व्हाट आई से। क्योंकि जो नहीं है वो तो नहीं है, जो है उसका इस्तेमाल बेहतर करेंगे तो यू माइट बी एक्चुअली इन अ गुड पोजीशन। प्रसिद्ध कृष्णा, सिराज, नवदीप में से किसी एक को जरूर खिलाएं ताकि बुमराह को साथ में एक पेस बॉलर मिले। शार्दुल और दीपक चाहर में से एक स्विंग बॉलर जो विकेट चटका है, साथ में बैटिंग बहुत अच्छी करके दे। रविंद्र जाडेजा को बीच में खिलाया जाए और फिर यूजी, चहल, वाशिंगटन सुंदर, आई थिंक दैट्स द काइंड ऑफ बॉलिंग यूनिट दैट यू हैव टू लुक एट। और मिडिल ऑर्डर की जो समस्या है, मिडिल मॉडल मुझे लग रहा है ऐसे सॉल्व होगी कि राहुल आ जाएंगे नीचे, जैसे रोहित आएंगे, फिर पंत, श्रेयस, सूर्या, वेंकटेश में से कोई एक खेल पाएगा, फिर अपने आप ही कहानी बदल जाएगी। फिर सब कहेंगे अरे यार चलो अब तो कहानी जो है वो बहुत अलग अलग नजर आती है। सो दोस थिंग्स आर गोइंग टू चेंज क्वाइट अ बिट। पर कुल मिला के वेल फिट साउथ अफ्रीका। एक और मैच में हार हमें थमा दी गई और थोड़ी शर्मनाक सी हार है, क्योंकि 3 मैच हार जाना मतलब दिस गेम रियली वेंट डाउन टू द वायर। पर श्रृंखला हार जाना, आई मीन पहले बैटिंग बाद में बैटिंग, didn't really make a difference in the end, did it? तो आज के लिए मेरे पास इतना ही है। अब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्रोफाइल पे अपने पिन कीजिए, कमेंट सेक्शन को भर दीजिए। और ये मैंने बंदा पूछा था, आप जानते हो ना यार, दीपक चाहर, दीपक चमक रहा और अपनी चमचमाहट से वो मतलब केप टाउन को एकदम प्रज्वलित किया, और उनकी जो लौह थी वो भारत में भी अच्छी महसूस हुई। थोड़ा ज्यादा मेलोड्रामेटिक हो गया, आज के लिए इतना ही है। जाते जाते आपके शॉट्स, मेरी आकाशवाणी। हेड शोल्डर सही जगह पर, कलाइयों का बेहतरीन इस्तेमाल, जड़ दिया चौका।